दोस्तों, आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे इससे और नई कहानी लाने की प्रेरणा मिल सके। बहुत पहले की बात है। मानिकपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीर सिंह अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था। खेतों में सोना लहलहाता था, बाजारों में व्यापार की चहल पहल रहती थी और प्रजा सुखी एवं संतुष्ट थी। राजमहल की भव्यता देखते ही बनती थी। सोने चांदी के स्तंभ, संगमरमर के फर्श और हर कोने में कलाकृतियों की सुंदरता। राजा वीर सिंह के पास वह सब कुछ था जो एक राजा को चाहिए होता है। विशाल सेना, वफादार मंत्री, भरा पूरा खजाना और प्रजा का अगाध प्रेम। परंतु इस सारी भव्यता और वैभव के बीच भी राजमहल में एक गहरी उदासी की छाया मंडराती रहती थी। वह उदासी थी रानी कुंदावती के हृदय में बसी हुई। रानी कुंदावती अत्यंत रूपवती, गुणवती और सुशील स्वभाव की थीं। उनके मुखमंडल पर सदैव करुणा और कोमलता की झलक दिखाई देती थी। वे प्रजा की हितैषी थीं और दीन दुखियों की सेवा में सदा तत्पर रहती थीं। महल की सभी दासियां और सेविकाएं उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा करती थीं। राजा वीर सिंह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनके सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लेकिन रानी कुंदावती के मन में एक ऐसी पीड़ा थी जो किसी भौतिक सुख सुविधा से दूर नहीं हो सकती थी। उनकी पलकों पर सदैव आंसुओं की नमी रहती थी और हृदय में एक ऐसी तड़प थी जो उन्हें दिन रात बेचैन किए रहती थी। वह तड़प थी संतान की। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनकी गोद अभी तक सूनी थी। जब भी वे महल के बगीचे में घूमती थीं और किसी दासी को अपने शिशु के साथ देखती थीं, तो उनका हृदय दुखी हो उठता। जब राज्य में किसी के घर बच्चे के जन्म की खुशी मनाई जाती थी, तो रानी कुंदावती मुस्कुराती हुई बधाई तो देती थीं, परंतु अंदर ही अंदर उनका मन रो उठता था। रात्रि के समय जब राजमहल में सन्नाटा छा जाता था, तब रानी कुंदावती अपने शयन कक्ष की खिड़की के पास खड़ी होकर तारों को निहारती रहती थीं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थीं, हे परमात्मा, मुझे वह सब कुछ दिया है जो एक स्त्री चाह सकती है। पति प्रेमी है, राज्य समृद्ध है, प्रजा सुखी है, परंतु मेरी गोद अभी तक सूनी है। मुझे वह सुख नहीं मिला जो एक माँ को अपने बच्चे को गोद में लेकर मिलता है। मुझे संतान का सुख प्रदान करो प्रभु, मैं आपकी सेविका हूँ। राजा वीर सिंह अपनी पत्नी की इस पीड़ा को भली भांति समझते थे। उन्होंने रानी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने राज्य के सभी प्रसिद्ध वैद्यों और हकीमों को बुलवाया। हर प्रकार की औषधि और जड़ी बूटी का प्रयोग किया गया। राजा ने विशाल यज्ञों का आयोजन करवाया, ब्राह्मणों को दान दिया गया, देश के संतों और महात्माओं को महल में बुलवाया गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। गरीबों और असहायों को भोजन और वस्त्र दान किए गए। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और रानी कुंदावती की पीड़ा और भी गहरी होती चली गई। महल में उनका हंसना बोलना कम हो गया। वे अधिकतर समय अपने कक्ष में एकांत में बिताने लगीं। उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। राजा वीर सिंह अपनी प्रिय पत्नी को इस अवस्था में देखकर अत्यंत व्याकुल रहते थे। मंत्रियों और राज परिवार के अन्य सदस्यों को भी रानी की दशा देखकर चिंता होने लगी थी। एक दिन रानी कुंदावती ने राजा वीर सिंह से कहा, महाराज, मैंने एक निर्णय लिया है। मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ दूरी पर पर्वत पर भद्रदत्त नाम के एक महान तपस्वी रहते हैं। वे अत्यंत सिद्ध पुरुष हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता भी उन्हें वरदान देते हैं। मैं उनके पास जाकर उनसे संतान का वरदान मांगूंगी। मुझे विश्वास है कि वे मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। राजा वीर सिंह ने रानी की बात सुनकर कहा, परंतु रानी, वह पर्वत अत्यंत दुर्गम है। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है और भद्रदत्त तपस्वी अत्यंत कठोर स्वभाव के हैं। वे किसी से सरलता से नहीं मिलते। रानी कुंदावती ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं कितनी भी कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हूँ। मुझे संतान चाहिए और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। राजा वीर सिंह ने रानी की दृढ़ता और संकल्प को देखा। उन्होंने समझ लिया कि रानी का निर्णय अटल है। अंततः उन्होंने रानी को जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है रानी, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकती हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सैनिकों और सेविकाओं का एक दल भेजूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी सेवा में रहेंगे।
रानी कुंदावती ने राजा का धन्यवाद किया। अगले ही दिन से यात्रा की तैयारियां आरंभ हो गईं। महल में चहल पहल बढ़ गई। सेवक सेविकाएं यात्रा के लिए सामान तैयार करने लगे। राजा ने अपने विश्वसनीय सैनिकों को रानी की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। परंतु रानी कुंदावती के मन में एक अजीब सी शांति थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। उन्हें विश्वास था कि भद्रदत्त तपस्वी उन्हें वरदान अवश्य देंगे। उनके हृदय में एक नई आशा जगी थी, मां बनने की आशा, गोद में अपने बच्चे को खिलाने की आशा, लोरी गाकर उसे सुलाने की आशा। इस एक निर्णय ने न केवल रानी कुंदावती के जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि राजा वीर सिंह, राज परिवार और संपूर्ण मानिकपुर राज्य के भाग्य की धारा को भी एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसमें आगे चलकर अनेक चमत्कार, कठिनाइयां, परीक्षाएं और अंततः महान विजय की कहानी लिखी जानी थी। रानी कुंदावती की यह यात्रा केवल एक संतान की प्राप्ति की यात्रा नहीं थी। यह मातृत्व की तीव्र चाह, समर्पण की पराकाष्ठा और भाग्य के साथ संघर्ष की यात्रा थी। प्रातः काल की पहली किरणों के साथ ही रानी कुंदावती ने अपनी यात्रा आरंभ की। राजमहल के द्वार पर राजा वीर सिंह स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी, भगवान तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। रानी ने राजा के चरण स्पर्श किए और पालकी में बैठ गई। सैनिकों और सेविकाओं का एक बड़ा दल उनके साथ था। मानिकपुर की प्रजा भी अपनी प्रिय रानी को विदाई देने के लिए सड़कों के दोनों ओर खड़ी थी। सभी के मन में रानी के प्रति स्नेह और उनकी यात्रा की सफलता की कामना थी। यात्रा सरल नहीं थी। प्रारंभ में तो मार्ग समतल और सुगम था, परंतु जैसे जैसे वे पर्वत के निकट पहुंचने लगे, मार्ग कठिन होता चला गया। घने जंगल आने लगे जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। विशाल वृक्षों की छाया में अंधकार छाया रहता था। जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती रहती थीं। रास्ते में कई बार नदी नाले पार करने पड़े। कहीं कहीं तो इतनी तेज धारा थी कि पालकी को कंधों पर उठाकर ले जाना अत्यंत कठिन हो गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात अंततः वे पर्वत की तलहटी में पहुंचे। अब उन्हें पर्वत पर चढ़ना था। सैनिकों ने रानी से कहा, महारानी, अब आगे का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। पालकी को यहाँ से आगे ले जाना संभव नहीं है। आपको पैदल चलना होगा। रानी कुंदावती ने बिना किसी झिझक के कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चलूंगी। मुझे भद्रदत्त तपस्वी के पास अवश्य पहुंचना है। और इस प्रकार रानी ने अपने कोमल चरणों से पर्वत की कठोर चट्टानों पर चलना आरंभ किया। मार्ग अत्यंत दुर्गम था। कहीं तीखी चढ़ाई थी तो कहीं फिसलन भरे पत्थर। कई बार रानी के पैर फिसले और सेविकाओं ने उन्हें संभाला। कई स्थानों पर कांटेदार झाड़ियां थीं जिनसे रानी के वस्त्र फट गए और उनके कोमल हाथों में खरोंचें आ गईं। परंतु रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, भद्रदत्त तपस्वी के दर्शन करना और संतान का वरदान प्राप्त करना। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के पश्चात वे एक समतल स्थान पर पहुंचे। वहां एक गुफा थी। गुफा के बाहर एक छोटा सा यज्ञ कुंड था जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी। गुफा के समीप ही एक वृक्ष के नीचे एक तपस्वी ध्यान में लीन बैठे थे। उनके जटाजूट लंबे थे। शरीर पर केवल वल्कल वस्त्र था और उनके मुख पर गंभीरता तथा तेज की अद्भुत आभा थी। यह भद्रदत्त तपस्वी थे। रानी कुंदावती धीरे धीरे उनके समीप गईं और उनके चरणों में नतमस्तक हो गईं। परंतु तपस्वी ध्यान में लीन थे। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। रानी वहीं बैठी रहीं, प्रतीक्षा करती रहीं। घंटे बीतते गए। सूर्य आकाश में अपनी यात्रा पूर्ण करता रहा। संध्या होने लगी, परंतु तपस्वी अभी भी ध्यान में थे और रानी अभी भी उनके चरणों में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। रात्रि हो गई। पर्वत पर भयंकर ठंड पड़ने लगी। रानी कांपने लगी, परंतु उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। सेविकाओं ने उन्हें वस्त्र ओढ़ाए, परंतु रानी टस से मस नहीं हुई। वे केवल प्रतीक्षा करती रहीं, तपस्वी के ध्यान से उठने की प्रतीक्षा। अगली प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरणें पर्वत शिखर को स्पर्श करने लगीं, तब भद्रदत्त तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अपने समक्ष रानी कुंदावती को देखा। उनके कठोर स्वर में उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और क्यों आई हो यहाँ? रानी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मन, मैं मानिकपुर की रानी कुंदावती हूँ। मैं आपसे एक वरदान मांगने आई हूँ। तपस्वी ने कठोरता से कहा, वरदान? मैं कोई देवता नहीं हूँ जो वरदान दूँ। मैं केवल एक तपस्वी हूँ। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मुझे संतान नहीं है। मैंने सब कुछ प्रयत्न किया परंतु कुछ भी सफल नहीं हुआ।
मैंने सुना है कि आपकी तपस्या अत्यंत प्रबल है। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे संतान का सुख प्रदान करें। भद्रदत्त तपस्वी ने रानी की ओर देखा। उन्होंने रानी की आंखों में छिपी पीड़ा और मातृत्व की तीव्र अभिलाषा को देखा। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच संतान चाहती हो और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। रानी ने तुरंत कहा, हाँ महात्मन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। तपस्वी ने कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक घाटी है। उस घाटी में एक विशाल वृक्ष है जिसे नागराज का वृक्ष कहा जाता है। उस वृक्ष की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। उस वृक्ष पर 7 आम लगे हुए हैं। तुम्हें उस वृक्ष तक जाना होगा, नागराज से प्रार्थना करनी होगी और उनकी अनुमति से वे 7 आम तोड़ने होंगे। फिर उन आमों का रस निकालकर उससे स्नान करना होगा। यदि तुम यह कार्य कर सकी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। रानी ने पूछा, और यदि मैं यह कार्य पूर्ण कर लूं तो मुझे कितनी संतानें होंगी? तपस्वी ने गंभीरता से कहा, 7 आम हैं, इसलिए तुम्हें 7 कन्याओं की प्राप्ति होगी। परंतु सुनो, यदि तुम्हें पुत्र की कामना है तो यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि नागराज ने यह शर्त रखी है कि यदि उनके वृक्ष के आम से किसी को पुत्र हुआ तो उस पुत्र के पिता की मृत्यु निश्चित है। रानी के मन में एक क्षण के लिए भय उत्पन्न हुआ, परंतु संतान की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कहा, मुझे कन्या या पुत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल संतान चाहिए। मैं 7 कन्याओं से भी प्रसन्न रहूंगी। तपस्वी ने कहा, तो फिर जाओ और अपना कार्य पूर्ण करो, परंतु याद रखो, नागराज अत्यंत क्रोधी हैं, उनसे अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से प्रार्थना करना। रानी कुंदावती ने तपस्वी के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लेकर उस घाटी की ओर प्रस्थान कर गईं। मार्ग फिर से कठिन था, परंतु अब रानी के हृदय में एक नई आशा थी। वे जानती थीं कि उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कुछ घंटों की यात्रा के पश्चात वे उस घाटी में पहुंची। वहां सचमुच एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर 7 सुनहरे आम लटक रहे थे जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। वृक्ष के नीचे एक विशाल नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी आंखें अग्नि की भांति चमक रही थीं। रानी ने अत्यंत भय के साथ परंतु दृढ़ संकल्प के साथ नागराज के समक्ष प्रणाम किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से अपनी व्यथा सुनाई और नागराज से 7 आम देने की प्रार्थना की। नागराज ने रानी की श्रद्धा और समर्पण को देखा। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। तुम ये 7 आम ले सकती हो, परंतु याद रखना, ये आम साधारण नहीं हैं। इनमें दैवीय शक्ति है। तुम्हें 7 कन्याएं होंगी और वे सभी असाधारण गुणों से युक्त होंगी, परंतु उनका जीवन सरल नहीं होगा। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रानी ने नागराज को धन्यवाद दिया और अत्यंत सावधानी से वे 7 आम तोड़े। फिर उन्होंने उन आमों का रस निकाला और उस रस से स्नान किया। स्नान करते ही रानी के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है। रानी प्रसन्नता से भर उठी। उन्होंने पुनः नागराज और भद्रदत्त तपस्वी को प्रणाम किया और मानिकपुर की ओर लौट चली। उनके हृदय में अब एक नई आशा थी, मां बनने की आशा। परंतु वे नहीं जानती थीं कि भविष्य में उनकी इस यात्रा के कितने गहरे और जटिल परिणाम होने वाले हैं। मानिकपुर राज्य में उत्सव का वातावरण था। रानी कुंदावती की यात्रा सफल रही थी और कुछ ही महीनों में उन्हें गर्भ ठहर गया था। जब यह समाचार राजमहल में फैला तो राजा वीर सिंह का हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रानी मां बनने वाली हैं। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं, बाजारों में मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को दान दिया गया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। समय बीतता गया और एक दिन वह शुभ घड़ी आई जब रानी कुंदावती ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशी छा गई, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि प्रसव के कुछ ही घंटों बाद रानी को पुनः प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने दूसरी कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार एक एक करके रानी ने 7 कन्याओं को जन्म दिया। सभी कन्याएं अत्यंत रूपवती और स्वस्थ थीं। उनके मुखमंडल पर दैवीय तेज झलकता था। राजा वीर सिंह अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें एक नहीं बल्कि 7 पुत्रियां प्रदान की हैं। यह हमारा सौभाग्य है। राजमहल में 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया। नृत्य संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे राज्य में गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दान किया गया। ब्राह्मणों को स्वर्ण और गायें दान में दी गईं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई।
कन्याओं का नामकरण संस्कार अत्यंत धूमधाम से किया गया। राज्य के सभी विद्वान पंडितों को बुलाया गया। उन्होंने कन्याओं की कुंडली बनाई और शुभ मुहूर्त देखकर नामकरण किया। सबसे बड़ी कन्या का नाम रखा गया चंद्रावती, दूसरी का सूर्यावती, तीसरी का तारावती, चौथी का ज्योतिर्मयी, पांचवी का रत्नावती, छठी का मोतीवती और सबसे छोटी का नाम रखा गया सर्पवती। सभी नाम अत्यंत सुंदर और अर्थपूर्ण थे। कन्याएं बढ़ने लगीं। वे सभी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थीं। उनमें दैवीय गुण थे। चंद्रावती का स्वभाव अत्यंत शांत और गंभीर था। सूर्यावती में तेज और साहस था। तारावती कोमल और स्नेहमयी थी। ज्योतिर्मयी में ज्ञान और विवेक था। रत्नावती में कला और संगीत की प्रतिभा थी। मोतीवती में दया और करुणा थी और सबसे छोटी सर्पवती में सबसे अधिक दैवीय शक्ति थी। वह अत्यंत बुद्धिमान और सूझबूझ वाली थी। राजमहल में इन 7 कन्याओं के कारण सदैव हंसी खुशी का वातावरण रहता था। वे सातों एक साथ खेलती, पढ़ती और महल के बगीचे में घूमती। राजा वीर सिंह अपनी पुत्रियों को अत्यंत प्रेम करते थे। वे दिन में कई बार उनसे मिलने आते और उनके साथ समय बिताते। रानी कुंदावती तो मानो स्वर्ग में रहने लगी थीं। उनकी सूनी गोद अब 7-7 बेटियों से भर गई थी। वे सदैव अपनी बेटियों के पास रहती, उन्हें कहानियां सुनाती और उनकी देखभाल करती। परंतु रानी कुंदावती के मन में एक भय छिपा हुआ था। वह भय था नागराज की उस चेतावनी का जो तपस्वी भद्रदत्त ने दी थी। तपस्वी ने कहा था कि यदि उन्हें पुत्र होता तो राजा की मृत्यु निश्चित थी। यद्यपि उन्हें 7 कन्याएं ही हुई थीं, परंतु रानी के मन में एक स्पष्ट सा भय था। उन्हें लगता था कि नागराज का वरदान केवल संतान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ था। नागराज ने स्वयं कहा था कि कन्याओं का जीवन सरल नहीं होगा और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रानी कुंदावती रात्रि में जब अपनी 7 पुत्रियों को सोते हुए देखती तो उनके मन में यह प्रश्न उठता, आगे क्या होगा? मेरी बेटियों के भविष्य में क्या छिपा है? वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि उनकी बेटियों की रक्षा करें और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। समय बीतता गया, कन्याएं बड़ी होती गईं। अब वे 12 वर्ष की हो चुकी थीं। उनका रूप सौंदर्य देखते ही बनता था। दूर दूर से राजकुमार उनसे विवाह करने की इच्छा लेकर आने लगे, परंतु राजा वीर सिंह अभी अपनी पुत्रियों को विदा करने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटियां अब भी कुछ और समय उनके साथ रहें। एक दिन रानी कुंदावती को एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक विशाल नाग उनके महल की ओर आ रहा है। वह नाग अत्यंत भयानक दिख रहा था और उसकी आंखों में क्रोध था। रानी घबरा कर उठ बैठी। उनके माथे पर पसीना था और हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, परंतु वह स्वप्न अत्यंत स्पष्ट था और रानी को लग रहा था कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। अगले दिन प्रातःकाल रानी ने राजा वीर सिंह को अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, चिंता मत करो रानी, यह केवल एक स्वप्न है। हम अपनी पुत्रियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। परंतु रानी का मन नहीं माना। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कुछ दिनों में नागपंचमी का त्योहार आने वाला है। उस दिन सभी लोग नागों की पूजा करते हैं। मुझे लगता है कि नागराज उस दिन कुछ करने वाले हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। राजा वीर सिंह ने रानी की बात गंभीरता से ली। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें राजकुमारियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। हम नागपंचमी के दिन राजमहल में विशेष सुरक्षा प्रबंध करेंगे। राजा ने आदेश दिया, राजमहल के चारों ओर सुनहरे खंभे लगा दो। प्रत्येक खंभे पर मंत्रों से अभिमंत्रित तावीज बांध दो। राजकुमारियों के कक्षों के चारों ओर विशेष सुरक्षा चक्र बनाया जाए और नागपंचमी के दिन राजमहल में किसी भी अजनबी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजमहल में चारों ओर सुनहरे खंभे लगा दिए गए। प्रत्येक खंभे पर विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित तावीज बांधे गए। राजकुमारियों के कक्षों के चारों ओर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। राजमहल के द्वारों पर सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी गई। नागपंचमी का दिन निकट आता जा रहा था। राजमहल में सभी सतर्क थे। रानी कुंदावती अपनी 7 पुत्रियों को अपने पास ही रखती थीं। वे उन्हें एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थीं। राजकुमारियों को भी आभास हो गया था कि कुछ असामान्य बात है। वे भी अपनी माता के पास ही रहने लगीं। पूरे राज्य में नागपंचमी की तैयारियां चल रही थीं। प्रजा अपने अपने घरों में नागों की पूजा की तैयारी कर रही थी।
मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की जा रही थी, परंतु राजमहल में एक अजीब सी तनावपूर्ण शांति थी। सभी जानते थे कि कुछ होने वाला है, परंतु कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। राजा वीर सिंह ने अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों और तांत्रिकों को बुलवाया। उन्होंने उनसे नागों को शांत करने के उपाय पूछे। पंडितों ने कहा, महाराज, नागपंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा करनी चाहिए, दूध और फूलों से उनकी आराधना करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नागों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। राजा ने सभी आवश्यक प्रबंध करवा दिए, परंतु रानी कुंदावती का मन अभी भी अशांत था। उन्हें लग रहा था कि खुशियों के इस महल में कहीं छिपा हुआ एक अंधकार धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उनकी 7 बेटियां उनके सामने खेल रही थीं, हंस रही थीं, परंतु रानी के हृदय में एक अनजान भय ने घर कर लिया था। नागपंचमी अब केवल 3 दिन दूर थी। राजमहल में सभी तैयार थे, परंतु भाग्य की धारा अपना खेल खेलने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो न केवल राज परिवार बल्कि संपूर्ण मानिकपुर राज्य के भविष्य को बदल देगा। नागपंचमी से 2 दिन पूर्व राजमहल में एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजा वीर सिंह अपने मंत्रियों के साथ राजपाट की चर्चा कर रहे थे। जिसका नाम दुर्जन सिंह था, वह अत्यंत चतुर और कुटिल स्वभाव का था। वह राजा का विश्वास पात्र था, परंतु उसके मन में स्वार्थ और महत्वाकांक्षा भरी हुई थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बोलो दुर्जन सिंह, क्या बात है? दुर्जन सिंह ने धीरे से कहा, महाराज, आपकी 7 पुत्रियां हैं, परंतु कोई पुत्र नहीं है। राज्य को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। पुत्र के बिना राजवंश का क्या होगा? मैं जानता हूं कि रानी कुंदावती अत्यंत सती साध्वी हैं, परंतु राज्य के भविष्य के लिए आपको पुत्र की आवश्यकता है। राजा वीर सिंह ने कड़ाई से कहा, दुर्जन सिंह, मेरी 7 पुत्रियां मेरे लिए किसी पुत्र से कम नहीं हैं, और रानी कुंदावती मेरी अर्धांगिनी हैं। मैं किसी दूसरे विवाह की बात सोच भी नहीं सकता। परंतु दुर्जन सिंह और कुछ अन्य मंत्रियों ने राजा के मन में संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। वे बार बार यह कहते कि पुत्र के बिना राजवंश का अंत निश्चित है, राज्य में अराजकता फैल जाएगी और पड़ोसी राज्य मानिकपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। धीरे धीरे इन बातों ने राजा के मन में असर करना शुरू कर दिया। एक रात्रि में दुर्जन सिंह ने एक षड्यंत्र रचा। उसने एक तांत्रिक बाबा को बुलवाया जो मोहिनी विद्या में पारंगत था। उस तांत्रिक ने एक विशेष जड़ी बूटी तैयार की जिसे मोहिनी प्रभाव कहा जाता था। यह जड़ी बूटी ऐसी थी कि जो कोई भी इसका सेवन करता उसकी बुद्धि और विवेक पर पर्दा पड़ जाता था और वह दूसरों के प्रभाव में आसानी से आ जाता था। दुर्जन सिंह ने एक दिन राजा को विशेष भोजन परोसा। उस भोजन में उसने गुप्त रूप से वह मोहिनी जड़ी बूटी मिला दी। राजा ने अनजाने में वह भोजन ग्रहण कर लिया। कुछ ही समय में राजा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वे पहले की तरह स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उनकी बुद्धि पर मानो कोई आवरण चढ़ गया था। इसी बीच दुर्जन सिंह ने एक योजना बनाई। उसने अपने एक सहयोगी के माध्यम से स्वर्णवती नामक एक स्त्री को राजमहल में प्रवेश दिलवाया। स्वर्णवती अत्यंत रूपवती थी, परंतु उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर था। वह अत्यंत स्वार्थी और क्रूर स्वभाव की थी। दुर्जन सिंह ने उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह स्वर्णवती है। इसके पिता एक प्रतिष्ठित सामंत थे। यदि आप इससे विवाह करें तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। मोहिनी जड़ी बूटी के प्रभाव में राजा वीर सिंह ने स्वर्णवती को देखा। उन्हें स्वर्णवती अत्यंत आकर्षक लगी। मंत्रियों के निरंतर दबाव और मोहिनी प्रभाव के कारण राजा ने स्वर्णवती से विवाह करने की स्वीकृति दे दी। जब रानी कुंदावती को इस बात का पता चला तो मानो उनके सिर पर वज्रपात हो गया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने कभी आपकी सेवा में कोई कमी की? क्या मेरी 7 पुत्रियां आपके लिए पर्याप्त नहीं हैं? परंतु राजा वीर सिंह मोहिनी प्रभाव में इतने खो चुके थे कि उन्होंने रानी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, रानी, राज्य को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। मैं स्वर्णवती से विवाह करूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा स्थान सदैव मेरे हृदय में रहेगा। रानी कुंदावती अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने कक्ष में जाकर फूट फूट कर रोया। उनकी 7 पुत्रियों ने अपनी माता को इस दशा में देखा तो वे भी रोने लगी। सबसे छोटी सर्पवती ने अपनी माता से पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? रानी ने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे पिता एक दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। अब इस महल में एक नई रानी आएगी।
सर्पवती, जो अत्यंत बुद्धिमान थी, समझ गई कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसने कहा, माता, मुझे लगता है कि पिताजी पर किसी का प्रभाव है। वे स्वेच्छा से ऐसा नहीं कर रहे। हमें सावधान रहना होगा। नागपंचमी के दिन ही राजा वीर सिंह और स्वर्णवती का विवाह संपन्न हुआ, परंतु यह विवाह राजमहल में किसी उत्सव की भांति नहीं मनाया गया। केवल कुछ मंत्री और उनके सहयोगी ही उपस्थित थे। रानी कुंदावती और उनकी 7 पुत्रियां अपने कक्ष में बंद रहीं। उस दिन राजमहल में एक अजीब सी उदासी छाई रही। स्वर्णवती जब रानी के रूप में राजमहल में आई तो उसने तुरंत अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह रानी कुंदावती और उनकी 7 पुत्रियों से अत्यंत द्वेष रखती थी। वह चाहती थी कि राजमहल में केवल उसी का अधिकार हो। उसने धीरे धीरे राजा को रानी कुंदावती और उनकी पुत्रियों से दूर करना शुरू कर दिया। स्वर्णवती ने राजा से कहा, महाराज, रानी कुंदावती और उनकी पुत्रियां मुझसे ईर्ष्या करती हैं। वे नहीं चाहती कि मैं इस महल में रहूं। वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मोहिनी प्रभाव में राजा ने स्वर्णवती की बातों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने रानी कुंदावती और उनकी पुत्रियों के लिए राजमहल के एक दूरस्थ भाग में अलग निवास की व्यवस्था करवा दी। अब रानी कुंदावती और उनकी पुत्रियां राजा से बहुत कम मिल पाती थीं। स्वर्णवती की क्रूरता यहीं तक सीमित नहीं रही। उसने 7 राजकुमारियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब भी राजकुमारियां महल के मुख्य भाग में आती, स्वर्णवती उन्हें अपमानित करती। वह उन्हें भोजन कक्ष में प्रवेश नहीं करने देती। उसने आदेश दिया कि राजकुमारियों का भोजन उनके कक्ष में ही परोसा जाए, और वह भी साधारण भोजन। रानी कुंदावती यह सब सहन करती रहीं। वे जानती थीं कि राजा पर किसी का प्रभाव है और वे इस समय कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी पुत्रियों को समझाया, बेटियों, धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। भगवान हमारे साथ हैं। परंतु स्वर्णवती की क्रूरता की सीमा नहीं थी। एक दिन उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि किसी प्रकार इन 7 राजकुमारियों को समाप्त कर दिया जाए तो राजमहल में केवल उसी का अधिकार होगा। उसने एक विषकन्या को बुलवाया और उससे एक विशेष विष तैयार करवाया। यह विष ऐसा था कि इसे भोजन में मिलाया जा सकता था और खाने वाला धीरे धीरे कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। एक दिन स्वर्णवती ने राजकुमारियों के लिए भेजे जाने वाले भोजन में वह विष मिला दिया। भोजन राजकुमारियों के कक्ष में पहुंचाया गया। सभी राजकुमारियां भोजन करने के लिए बैठीं, परंतु सबसे छोटी सर्पवती को कुछ अजीब लगा। उसे भोजन में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी बहनों को रोक दिया और कहा, रुको बहनों, इस भोजन में कुछ गड़बड़ है, इसे मत खाओ। सभी राजकुमारियों ने सर्पवती की बात मानी और भोजन नहीं किया। सर्पवती ने उस भोजन को एक कुत्ते को खिलाया। कुछ ही देर में वह कुत्ता तड़प कर मर गया। सभी राजकुमारियां समझ गईं कि स्वर्णवती ने उन्हें मारने का प्रयास किया है। रानी कुंदावती को जब इस बात का पता चला तो वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उन्होंने समझ लिया कि अब उनकी और उनकी पुत्रियों की जान खतरे में है। उन्होंने अपनी पुत्रियों से कहा, बेटियों, अब हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। स्वर्णवती हमें मारना चाहती है। हमें हर समय सतर्क रहना होगा। राजमहल में जो कभी प्रेम और स्नेह का वातावरण था, वहां अब भय, षड्यंत्र और द्वेष का साम्राज्य हो गया था। रानी कुंदावती और उनकी 7 पुत्रियां अपने ही घर में कैदियों की भांति रहने लगीं, और राजा वीर सिंह, जो कभी अपनी पत्नी और पुत्रियों से अत्यधिक प्रेम करते थे, अब मोहिनी प्रभाव के कारण उनसे दूर हो गए थे। यह था धोखे और विश्वासघात का वह अध्याय जिसने एक खुशहाल परिवार को तोड़कर रख दिया। परंतु यह तो केवल आरंभ था। आगे और भी बड़े संकट आने वाले थे। दिन बीतते गए और राजमहल में रानी कुंदावती तथा उनकी 7 पुत्रियों की स्थिति और भी कठिन होती चली गई। स्वर्णवती का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह हर संभव प्रयास कर रही थी कि किसी न किसी प्रकार से राजकुमारियों को हानि पहुंचे, परंतु सबसे छोटी राजकुमारी सर्पवती की बुद्धिमानी और सतर्कता के कारण हर बार स्वर्णवती की योजनाएं विफल हो जाती थीं। सर्पवती में सचमुच दैवीय शक्तियां थीं। उसे नागराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। वह संकट को दूर से ही भांप लेती थी और अपनी बहनों को बचा लेती थी। एक बार स्वर्णवती ने राजकुमारियों के कक्ष की सीढ़ियों पर तेल लगवा दिया ताकि वे फिसलकर गिर जाएं, परंतु सर्पवती ने समय रहते इसे देख लिया और अपनी बहनों को सावधान कर दिया। एक अन्य अवसर पर स्वर्णवती ने राजकुमारियों के पीने के पानी में विष मिलाने का प्रयास किया, परंतु सर्पवती ने उस पानी का रंग बदला हुआ देखकर उसे पीने से मना कर दिया। रानी कुंदावती अपनी सबसे छोटी पुत्री की बुद्धिमत्ता और साहस को देखकर गर्व अनुभव करती थीं। वे जानती थीं कि नागराज का आशीर्वाद उनकी इस पुत्री के साथ है। रात्रि में जब सभी सो जाते
तब रानी कुंदावती नागराज को याद करके प्रार्थना करती थीं, हे नागराज, आपने मुझे 7 पुत्रियां प्रदान की हैं, कृपया उनकी रक्षा करें, इस संकट से हमें उबारें। इसी बीच राज्य में एक और घटना घटी। राजा वीर सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। मोहिनी जड़ी बूटी का दीर्घकालीन प्रभाव उनके शरीर पर हानिकारक सिद्ध हो रहा था। वे अक्सर बीमार रहने लगे। उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। राज्य के कामकाज में भी उनकी रुचि कम हो गई थी। दुर्जन सिंह और उसके सहयोगी मंत्रियों ने इसका लाभ उठाकर राज्य के अधिकांश निर्णय अपने हाथ में ले लिए। रानी कुंदावती को जब राजा की बिगड़ती स्थिति का पता चला तो वे अत्यंत चिंतित हुईं। उन्होंने कई बार राजा से मिलने का प्रयास किया, परंतु स्वर्णवती और दुर्जन सिंह ने उन्हें राजा के पास जाने से रोक दिया। उन्होंने राजा से कहा कि रानी कुंदावती और उनकी पुत्रियां राजा को देखकर व्यथित होती हैं और इससे राजा का स्वास्थ्य और बिगड़ता है। एक रात्रि में राजा वीर सिंह की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जांच करके कहा, महाराज को किसी विष का प्रभाव है। उनके शरीर में धीरे धीरे विष फैल रहा है। यह सुनकर स्वर्णवती घबरा गई, क्योंकि वह जानती थी कि यदि राजा की मृत्यु हो गई तो उसका षड्यंत्र उजागर हो सकता है। उसी रात्रि को एक चमत्कार हुआ। सर्पवती को स्वप्न में नागराज के दर्शन हुए। नागराज ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पिता के प्राण संकट में हैं, परंतु चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक विशेष औषधि का ज्ञान देता हूँ। महल के बगीचे में एक विशेष वृक्ष है, जिसकी पत्तियों से तुम एक काढ़ा बनाओ। यह काढ़ा राजा को पिलाने से उनके शरीर का विष बाहर निकल जाएगा और वे स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु साथ ही याद रखो, तुम्हारे परिवार पर आने वाले संकट अभी समाप्त नहीं हुए हैं। एक महान परीक्षा की घड़ी आने वाली है। सर्पवती नींद से जागी। उसने तुरंत अपनी माता को सब कुछ बताया। रानी कुंदावती ने कहा, बेटी, यदि नागराज ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं तो यह अवश्य सत्य होगा। तुम वह औषधि बनाओ और किसी प्रकार अपने पिता को पिलाओ। अगली प्रातःकाल सर्पवती ने अपनी बहनों के साथ महल के बगीचे में जाकर वह विशेष वृक्ष खोजा। नागराज के आशीर्वाद से उन्हें वह वृक्ष मिल गया। उन्होंने उसकी पत्तियां एकत्र की और एक विशेष काढ़ा तैयार किया। परंतु अब समस्या यह थी कि इस काढ़े को राजा तक कैसे पहुंचाया जाए। स्वर्णवती और दुर्जन सिंह ने राजा के कक्ष के चारों ओर कड़ा पहरा लगा रखा था। सर्पवती ने एक युक्ति सोची। रात्रि के समय जब सभी सो गए, तब वह अपनी माता के आभूषणों में से एक विशेष अंगूठी ली, जिस पर राजमहल की मोहर थी। उस अंगूठी को दिखाकर वह पहरेदारों से कहा, मैं राजा के लिए विशेष औषधि लेकर आई हूँ। रानी स्वर्णवती ने मुझे भेजा है। पहरेदारों ने अंगूठी देखकर उसे अंदर जाने दिया। सर्पवती ने राजा के कक्ष में प्रवेश किया। राजा अत्यंत कमजोर हो चुके थे और अर्धचेतन अवस्था में लेटे थे। सर्पवती ने अत्यंत स्नेह से अपने पिता को पुकारा, पिताजी, मैं सर्पवती हूँ, आपकी सबसे छोटी पुत्री। कृपया यह काढ़ा पी लीजिए, यह आपको स्वस्थ कर देगा। राजा ने धुंधली आंखों से अपनी पुत्री को देखा। उन्हें अपनी पुत्री का चेहरा अस्पष्ट सा दिखाई दे रहा था। सर्पवती ने धीरे धीरे राजा को वह काढ़ा पिलाया। काढ़ा पीने के कुछ ही क्षणों बाद राजा के शरीर में परिवर्तन होने लगा। उनके शरीर से विष के प्रभाव को बाहर निकलने लगे। वे पसीने से तर हो गए। सर्पवती ने उनकी सेवा की और उन्हें आराम से लिटा दिया। अगली प्रातःकाल जब राजवैद्य ने राजा को जांचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यह चमत्कार है, महाराज का विष बाहर निकल गया है, वे अब स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु राजा पर अभी भी मोहिनी प्रभाव था, इसलिए उनकी बुद्धि और विवेक अभी भी ठीक नहीं था। कुछ दिनों बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्वर्णवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में फिर से उत्सव मनाया गया। दुर्जन सिंह और अन्य मंत्रियों ने राजा को बधाई दी। उस बालक का नाम रखा गया गोपीचंद। राजा वीर सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए कि अंततः उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु गोपीचंद का जन्म होते ही एक अद्भुत घटना घटी। राजमहल के मुख्य द्वार पर स्थित विशाल पत्थर की मूर्तियां अचानक कांपने लगीं। आकाश में बादल गरजने लगे और उसी रात्रि को नागराज का प्रकोप प्रकट हुआ। नागराज ने अपना वचन याद किया था। यदि उनके वृक्ष के आम से किसी को पुत्र हुआ तो उस पुत्र के पिता की मृत्यु निश्चित थी। परंतु गोपीचंद तो स्वर्णवती का पुत्र था, रानी कुंदावती का नहीं। फिर भी नागराज को क्रोध आया कि राजा ने दूसरा विवाह किया और अब उन्हें पुत्र हुआ है। उसी रात्रि को नागराज ने अपना श्राप दिया। उन्होंने कहा, राजा वीर सिंह, तुमने धर्म का पालन नहीं किया। तुमने अपनी पहली पत्नी और पुत्रियों के साथ अन्याय किया, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी सेना को श्राप देता हूँ।
तुम सब पत्थर बन जाओगे और तुम्हारा यह पुत्र गोपीचंद ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। अगली प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ तो राजमहल में एक भयानक दृश्य था। राजा वीर सिंह पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। राजमहल के सभी सैनिक, योद्धा और रक्षक भी पत्थर बन गए थे। पूरा राजमहल मानो एक पत्थरों का संग्रहालय बन गया था। रानी कुंदावती और उनकी 7 पुत्रियां जब यह दृश्य देखने आईं तो वे स्तब्ध रह गईं। रानी ने अपने पति को पत्थर की मूर्ति के रूप में देखा और फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमारियां भी अपने पिता को इस दशा में देखकर विलाप करने लगी। सर्पवती ने अपनी माता को सांत्वना देते हुए कहा, माता रोइए मत। नागराज ने कहा है कि गोपीचंद ही पिताजी को इस श्राप से मुक्त करेगा। हमें गोपीचंद की रक्षा करनी होगी और उसे इस योग्य बनाना होगा कि वह पिताजी को मुक्त कर सके। परंतु स्वर्णवती को जब यह पता चला कि उसके पुत्र को ही राजा को मुक्त करना होगा तो वह और भी क्रूर हो गई। उसने सोचा कि यदि राजा पत्थर ही बने रहे तो राज्य पर उसका और उसके पुत्र का अधिकार रहेगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह गोपीचंद को इस प्रकार पालेगी कि वह कभी अपने पिता को मुक्त करने का प्रयास ही न करे। रानी कुंदावती ने यह समझ लिया कि अब उन्हें और उनकी पुत्रियों को ही गोपीचंद की सही परवरिश करनी होगी। उन्हें धर्म, न्याय और साहस सिखाना होगा। केवल तभी गोपीचंद अपने पिता को मुक्त कर सकेगा। इस प्रकार राजमहल में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। एक ओर पत्थर बने राजा और सैनिक, दूसरी ओर विधवा समान रानी कुंदावती और उनकी 7 पुत्रियां, और तीसरी ओर क्रूर स्वर्णवती और उसका नवजात पुत्र गोपीचंद। यह था पराक्रम और उद्धार की कहानी का आरंभ। एक ऐसी कहानी जिसमें साहस, त्याग और धर्म का अद्भुत संगम होने वाला था। वर्ष बीतते गए और गोपीचंद बड़ा होता गया। स्वर्णवती ने अपने पुत्र को राजकुमार के रूप में पाला, परंतु उसने गोपीचंद को कभी भी अपने पिता की सच्चाई नहीं बताई। उसने गोपीचंद से हमेशा यह कहा कि उसके पिता राजा वीर सिंह की मृत्यु एक युद्ध में हो गई थी और राजमहल में जो पत्थर की मूर्तियां हैं वे केवल स्मारक हैं। गोपीचंद एक साहसी, बुद्धिमान और पराक्रमी युवक बन गया। उसमें योद्धा के सभी गुण थे। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण था। परंतु उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी माता स्वर्णवती उससे कुछ छिपा रही है। रानी कुंदावती और उनकी 7 पुत्रियां राजमहल के एक अलग भाग में रहती थीं। स्वर्णवती ने गोपीचंद को उनके पास जाने से हमेशा मना किया था, परंतु गोपीचंद की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह सोचता था, आखिर उस भाग में कौन रहता है और मेरी माता मुझे वहां क्यों नहीं जाने देती। एक दिन जब गोपीचंद 18 वर्ष का हो गया तब उसने निश्चय किया कि वह राजमहल के उस भाग में अवश्य जाएगा। रात्रि के समय जब सभी सो गए तब गोपीचंद चुपके से उस भाग की ओर गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध रानी और 7 अत्यंत सुंदर युवतियां एक कक्ष में बैठी हुई थीं। वे सभी एक दीपक के प्रकाश में कुछ पढ़ रहे थे। गोपीचंद ने धीरे से द्वार खटखटाया। सबसे छोटी युवती सर्पवती ने द्वार खोला। उसने गोपीचंद को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह वही बालक है जिसके कारण उनके पिता पत्थर बने हुए हैं। उसने कहा, तुम कौन हो? गोपीचंद ने कहा, मैं गोपीचंद हूं, इस राज्य का राजकुमार। और तुम कौन हो? सर्पवती ने रानी कुंदावती की ओर देखा। रानी ने सर्पवती को संकेत किया कि वह गोपीचंद को अंदर आने दे। गोपीचंद अंदर आया और रानी के चरणों में नमस्कार किया। रानी कुंदावती ने अत्यंत स्नेह से गोपीचंद को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माता कुंदावती हूँ, तुम्हारे पिता राजा वीर सिंह की पहली पत्नी, और ये 7 तुम्हारी बहनें हैं। गोपीचंद अचंभित रह गया। उसने कहा, परंतु मेरी माता स्वर्णवती ने तो मुझे कभी यह नहीं बताया। रानी कुंदावती ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम सत्य जानो। और फिर रानी ने गोपीचंद को संपूर्ण कहानी सुनाई। कैसे वे तपस्या करके 7 कन्याओं को प्राप्त हुईं, कैसे राजा पर मोहिनी प्रभाव डाला गया, कैसे स्वर्णवती ने उनके साथ अन्याय किया, और कैसे नागराज के श्राप से राजा और संपूर्ण सेना पत्थर बन गई। रानी ने कहा, बेटा, नागराज ने कहा था कि केवल तुम ही अपने पिता को इस श्राप से मुक्त कर सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा करनी होगी। तुम्हें उस फकीर के पास जाना होगा जो सुदूर पर्वतों में रहता है। केवल वही तुम्हें बता सकता है कि श्राप को कैसे समाप्त किया जाए। गोपीचंद के मन में क्रोध और दुख की एक मिश्रित भावना उत्पन्न हुई। उसने कहा, माता,
मैं अपने पिता को अवश्य मुक्त करूंगा। मैं कल ही यात्रा पर निकलूंगा। सर्पवती ने कहा, गोपीचंद, यह यात्रा अत्यंत कठिन है। तुम्हें अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा, परंतु यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो तुम अवश्य सफल होगे। अगली प्रातःकाल गोपीचंद ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की। उसने अपनी तलवार, धनुष बाण और कुछ आवश्यक सामान लिया। रानी कुंदावती ने उसे आशीर्वाद दिया और 7 बहनों ने उसे अपनी शुभकामनाएं दी। सर्पवती ने गोपीचंद को एक विशेष ताबीज दिया और कहा, यह नागराज का आशीर्वाद है, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। गोपीचंद ने राजमहल से प्रस्थान किया। स्वर्णवती को जब पता चला कि गोपीचंद चला गया है तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। उसने अनुमान लगा लिया कि रानी कुंदावती ने उसे सत्य बता दिया है। उसने तुरंत अपने विश्वास पात्र सेवक भुजंगदे को बुलाया और कहा, गोपीचंद को किसी भी प्रकार उस फकीर तक नहीं पहुंचने देना, उसे रास्ते में ही समाप्त कर दो। भुजंगदे एक कुटिल और धूर्त व्यक्ति था। उसने स्वर्णवती की आज्ञा स्वीकार की और गोपीचंद का पीछा करने निकल पड़ा। वह गोपीचंद से पहले एक संकरे मार्ग पर पहुंच गया और वहां एक साधु के वेश में प्रतीक्षा करने लगा। जब गोपीचंद वहां पहुंचा तो भुजंगदे ने साधु के रूप में उससे कहा, हे राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? यह मार्ग अत्यंत खतरनाक है। यहाँ डाकू और जंगली जानवर रहते हैं। मैं तुम्हें एक सुरक्षित मार्ग दिखा सकता हूँ। गोपीचंद को भुजंगदे पर संदेह नहीं हुआ। उसने कहा, धन्यवाद महात्मन, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए। भुजंगदे गोपीचंद को एक जंगल के गहरे भाग में ले गया। वहां एक पुराना कुआं था जिसे घनी झाड़ियों ने ढक रखा था। भुजंगदे ने गोपीचंद से कहा, इस मार्ग से जाओ, यह छोटा रास्ता है। और जैसे ही गोपीचंद आगे बढ़ा, भुजंगदे ने उसे धक्का दे दिया। गोपीचंद संतुलन खो बैठा और उस गहरे कुएं में गिर गया। कुआं अत्यंत गहरा था और उसमें पानी नहीं था, केवल कीचड़ और कांटेदार झाड़ियां थीं। गोपीचंद गिरते गिरते बुरी तरह घायल हो गया। उसका शरीर खरोंचों से भर गया और वह अर्धमूर्छित अवस्था में कुएं के तल पर पड़ा रहा। भुजंगदे ने कुएं में झांक कर देखा। उसे लगा कि गोपीचंद की मृत्यु हो गई है। वह संतुष्ट होकर वापस राजमहल की ओर चल दिया, परंतु गोपीचंद की मृत्यु नहीं हुई थी। सर्पवती द्वारा दिया गया ताबीज उसके शरीर पर चमकने लगा। उस ताबीज की दैवीय शक्ति ने गोपीचंद के प्राणों की रक्षा की। कुछ घंटों बाद गोपीचंद को होश आया। उसने अपने चारों ओर देखा। वह एक अंधकारमय कुएं में था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। गोपीचंद ने अपने ताबीज को देखा जो अभी भी हल्का चमक रहा था। उसे सर्पवती की बात याद आई, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और कुएं की दीवार पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु कुएं की दीवारें फिसलन भरी थीं। वह बार बार गिरता रहा। रात्रि हो गई। गोपीचंद थक चुका था। वह कुएं के तल पर बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे भगवान, क्या मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? क्या मैं अपने पिता को मुक्त नहीं कर पाऊंगा? उसी समय एक चमत्कार हुआ। कुएं के पास एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं में से रोने की आवाज सुनी। उन्होंने कुएं में झांका और गोपीचंद को देखा। साधु ने एक रस्सी कुएं में डाली और कहा, हे युवक, इस रस्सी को पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। गोपीचंद ने रस्सी पकड़ी और साधु ने उसे बाहर खींच लिया। बाहर आकर गोपीचंद ने साधु के चरण स्पर्श किए और कहा, महात्मन, आपने मेरे प्राण बचाए, मैं आपका ऋणी हूं। साधु ने गोपीचंद के घावों को देखा। उन्होंने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और गोपीचंद के घावों पर लगाईं। वे जड़ी बूटियां संजीवनी की तरह थीं। कुछ ही क्षणों में गोपीचंद के घाव भरने लगे और उसके शरीर में नई शक्ति का संचार होने लगा। साधु ने कहा, बेटा, तुम किस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो? गोपीचंद ने अपनी संपूर्ण कहानी साधु को सुनाई। साधु ने कहा, मैं जानता हूं उस फकीर को जिसके पास तुम्हें जाना है, परंतु वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। तुम्हें 7 समुद्र पार करने होंगे, घने जंगलों से गुजरना होगा और अनेक परीक्षाओं का सामना करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोपीचंद ने दृढ़ता से कहा, हाँ महात्मन, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने पिता को मुक्त करना है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा शंख निकाला और गोपीचंद को दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम संकट में हो, इस शंख को बजाओ। 7 दिव्य पक्षी तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे। वे तुम्हें 7 समुद्र पार करवा देंगे। गोपीचंद ने साधु को धन्यवाद दिया और पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका संकल्प पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया था।
भुजंगदे के धोखे ने उसे और भी सतर्क बना दिया था। अब वह जानता था कि यात्रा में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु उसे हर कीमत पर सफल होना था। कई दिनों की यात्रा के पश्चात गोपीचंद समुद्र के किनारे पहुंचा। विशाल समुद्र उसके सामने फैला था। लहरें गरज रही थीं और दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। गोपीचंद ने सोचा, मैं इस समुद्र को कैसे पार करूंगा? तभी उसे साधु द्वारा दिया गया शंख याद आया। उसने शंख निकाला और उसे बजाया। शंख की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजी। कुछ ही क्षणों में आकाश में 7 विशाल पक्षी प्रकट हुए। वे पक्षी अद्भुत थे। उनके पंख स्वर्ण के समान चमक रहे थे। पक्षियों ने गोपीचंद से कहा, हे राजकुमार, हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। हमारी पीठ पर बैठो, हम तुम्हें 7 समुद्र पार करवाएंगे। गोपीचंद एक पक्षी की पीठ पर बैठ गया। पक्षियों ने उड़ान भरी और समुद्र के ऊपर से उड़ने लगे। यह एक अद्भुत दृश्य था। नीचे विशाल समुद्र की लहरें थीं और ऊपर नीला आकाश। गोपीचंद ने कई दिन और रातें पक्षियों की पीठ पर बिताईं। उन्होंने 7 समुद्र पार किए, ऊंचे पर्वत देखे और अनेक अद्भुत दृश्य देखे। अंततः पक्षियों ने गोपीचंद को एक दूरस्थ पर्वत पर उतार दिया। उन्होंने कहा, राजकुमार, यहीं उस फकीर का निवास है, परंतु सावधान रहना। वह फकीर अत्यंत शक्तिशाली और कुटिल है। वह जादू टोना जानता है। गोपीचंद ने पक्षियों को धन्यवाद दिया। पक्षी उड़कर अंतर्ध्यान हो गए। गोपीचंद ने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। उसे पता था कि अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। पर्वत की चोटी पर एक विशाल किला था। किले की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और उस पर अजीब अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे। किले के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। न तो कोई पक्षी चहचहा रहा था और न ही कोई जानवर दिखाई दे रहा था, मानो यह स्थान किसी अभिशाप के अधीन हो। गोपीचंद ने किले के विशाल द्वार को देखा। द्वार पर 2 विशालकाय पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जो राक्षसों की भांति भयानक दिखती थीं। गोपीचंद ने साहस बटोरा और द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही वह द्वार के समीप पहुंचा, वे दोनों पत्थर की मूर्तियां जीवित हो गईं। उन्होंने अपनी विशाल तलवारें उठाईं और गोपीचंद पर प्रहार करने लगीं। गोपीचंद ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उन राक्षसों से युद्ध करने लगा। यह एक भयंकर युद्ध था। राक्षस अत्यंत शक्तिशाली थे, परंतु गोपीचंद में साहस और दृढ़ता थी। उसने अपनी कुशलता से राक्षसों के प्रहारों को रोका और उन पर प्रतिहार किया। लंबे संघर्ष के पश्चात गोपीचंद ने दोनों राक्षसों के सिर काट दिए। राक्षस फिर से पत्थर बन गए और गोपीचंद ने किले में प्रवेश कर लिया। किले के भीतर एक विशाल आंगन था। आंगन के बीच में एक काला कुंड था, जिसमें से विचित्र धुआं निकल रहा था। आंगन के चारों ओर अनेक कक्ष थे। गोपीचंद धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में तलवार थी और वह सतर्क था। अचानक एक कक्ष से एक वृद्ध फकीर बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उसने काले वस्त्र पहने हुए थे और उसके हाथ में एक काली लाठी थी। यह वही फकीर बाबा था जिसके पास गोपीचंद आया था। फकीर ने एक भयानक हंसी हंसी और कहा, तो तुम गोपीचंद हो? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम अपने पिता को मुक्त कर लोगे? मूर्ख, तुम्हारी माता स्वर्णवती ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हारे पिता पर मोहिनी जड़ी बूटी का प्रभाव डाला था, और अब मैं तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। गोपीचंद को समझ आ गया कि यह फकीर ही उसके परिवार के सारे दुखों का कारण था। उसके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने तलवार उठाई और फकीर पर प्रहार किया, परंतु फकीर ने अपनी काली लाठी घुमाई और गोपीचंद की तलवार हवा में ही रुक गई। फकीर के पास जादुई शक्तियां थीं। फकीर ने अपनी लाठी से जमीन पर प्रहार किया और अचानक आंगन में अनेक सांप प्रकट हो गए। वे सांप गोपीचंद की ओर बढ़ने लगे। गोपीचंद ने अपनी तलवार से सांपों को मारना शुरू किया, परंतु जितने सांपों को वह मारता, उतने ही और सांप प्रकट हो जाते। गोपीचंद को समझ आ गया कि तलवार से इस युद्ध को नहीं जीता जा सकता। उसे बुद्धि का प्रयोग करना होगा। उसने अपने गले में पड़े सर्पवती के ताबीज को स्पर्श किया। ताबीज से एक दैवीय प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि सभी सांप उससे भयभीत होकर पीछे हट गए। यह नागराज का आशीर्वाद था। फकीर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारे पास नागराज का आशीर्वाद है, परंतु यह तुम्हें नहीं बचा सकता। उसने पुनः अपनी लाठी घुमाई और इस बार भूमि फटने लगी। भूमि से अग्नि की लपटें निकलने लगी। गोपीचंद चारों ओर से अग्नि से घिर गया।
परंतु गोपीचंद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साधु द्वारा दिया गया शंख निकाला और उसे बजाया। शंख की ध्वनि से आकाश में बादल घिर आए और तेज वर्षा होने लगी। वर्षा की बूंदों ने अग्नि को बुझा दिया। फकीर अब क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम साधारण नहीं हो, परंतु मेरी अंतिम शक्ति को तुम नहीं झेल सकते। उसने अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग किया। उसने आकाश की ओर अपनी लाठी उठाई और एक काला बवंडर प्रकट हुआ। वह बवंडर गोपीचंद को उड़ाकर ले जाने लगा। गोपीचंद हवा में उड़ने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, परंतु उसी समय उसके मन में एक विचार आया। फकीर इतना शक्तिशाली है, परंतु उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होगी जिसमें उसकी जान बसती है। गोपीचंद ने बवंडर से लड़ते हुए फकीर से पूछा, हे फकीर, तुम इतने शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ, परंतु पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। फकीर, जो अपनी शक्ति पर घमंड से भरा हुआ था, हंसा और कहा, मूर्ख बालक, मेरी जान एक तोते में बसती है। वह तोता इस किले के सबसे ऊंचे मीनार में एक सोने के पिंजरे में बंद है। जब तक वह तोता जीवित है, मुझे कोई नहीं मार सकता। गोपीचंद ने यह सुनते ही अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसने बवंडर से अपने आप को मुक्त किया और तेजी से किले के मीनार की ओर दौड़ा। फकीर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह चिल्लाया, रुको, नहीं, और वह भी गोपीचंद के पीछे दौड़ा। गोपीचंद ने मीनार पर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां अत्यंत संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। पीछे से फकीर भी चढ़ रहा था और अपने जादू से गोपीचंद को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसने सीढ़ियों को फिसलन भरा बना दिया। उसने अंधकार फैला दिया, परंतु गोपीचंद रुका नहीं। अंततः गोपीचंद मीनार के शीर्ष पर पहुंच गया। वहां एक सोने का पिंजरा था और उसमें एक हरा तोता बैठा था। तोता बोला, राजकुमार, मुझे मुक्त मत करो, मैं भी इस फकीर का बंदी हूँ। यदि तुमने मुझे मारा तो फकीर भी मर जाएगा, परंतु मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। गोपीचंद ने कहा, मुझे खेद है, परंतु यह आवश्यक है। इस फकीर ने मेरे परिवार को नष्ट किया है, अनेक निर्दोष लोगों को कष्ट दिया है, उसका अंत होना ही चाहिए। तोते ने कहा, यदि यही नियति है तो सुनो, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे पिता को पत्थर से मुक्त करने के लिए तुम्हें नागराज के मंदिर जाना होगा। वहाँ एक विशेष मंत्र है जिसे पढ़ने से श्राप समाप्त हो जाएगा। वह मंत्र एक ताम्र पत्र पर लिखा है जो मंदिर की मूर्ति के नीचे दबा हुआ है। गोपीचंद ने तोते को धन्यवाद दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी तलवार से तोते पर प्रहार किया। तोते की मृत्यु हो गई। उसी क्षण एक भयानक चीख सुनाई दी। नीचे से फकीर चीख रहा था। उसका शरीर कांपने लगा। वह सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसकी शक्तियां समाप्त हो गईं। धीरे धीरे उसका शरीर राख में परिवर्तित होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से राख बन गया और हवा में उड़ गया। इस प्रकार उस कुटिल और क्रूर फकीर का अंत हुआ। गोपीचंद मीनार से नीचे आया। किले में अब शांति थी। वह काला कुंड जिससे धुआं निकल रहा था अब साफ पानी से भर गया था। किले की दीवारों पर से अजीब चिन्ह गायब हो गए थे। गोपीचंद ने किले में घूम कर देखा। उसे अनेक कक्ष मिले जिनमें फकीर द्वारा एकत्रित किया गया धन संपत्ति भरा था। गोपीचंद ने सोचा, यह धन निर्दोष लोगों से छीना गया है, मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। उसने किले में कुछ दिन विश्राम किया। उसके घाव भरे और उसकी शक्ति वापस आई। फिर उसने किले की संपत्ति को एकत्र किया और पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसे नागराज के मंदिर जाना था। नागराज का मंदिर एक घने जंगल के बीच में था। गोपीचंद ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए उस मंदिर तक पहुंचा। मंदिर प्राचीन था और उस पर काई जमी हुई थी। मंदिर के भीतर नागराज की एक विशाल मूर्ति थी। गोपीचंद ने नागराज को प्रणाम किया और कहा, हे नागराज, मैं गोपीचंद हूँ। मैं अपने पिता को आपके श्राप से मुक्त करने आया हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। नागराज की मूर्ति से एक दैवीय आवाज आई, गोपीचंद, तुमने बहुत साहस दिखाया है। तुमने उस दुष्ट फकीर का अंत किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मूर्ति के नीचे एक ताम्रपत्र है, उस पर लिखे मंत्र को पढ़ो। गोपीचंद ने मूर्ति के नीचे खोदा। उसे एक ताम्रपत्र मिला जिस पर प्राचीन लिपि में एक मंत्र लिखा था। गोपीचंद ने उस मंत्र को सीख लिया। नागराज ने कहा, अब मानिकपुर वापस जाओ। अपने पिता की पत्थर की मूर्ति के सामने इस मंत्र का उच्चारण करो। श्राप समाप्त हो जाएगा, परंतु याद रखो, न्याय और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना।
गोपीचंद ने नागराज को धन्यवाद दिया। उसका हृदय आनंद से भर गया। अब वह जानता था कि वह अपने पिता को मुक्त कर सकेगा। उसने मंदिर से प्रस्थान किया और मानिकपुर की ओर लौटने लगा। यात्रा लंबी थी, परंतु अब गोपीचंद के मन में केवल एक ही विचार था, घर पहुंचना और अपने पिता को मुक्त करना। उसने रात दिन यात्रा की और अंततः वह दिन आया जब मानिकपुर के राजमहल उसे दूर से दिखाई दिए। गोपीचंद का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि अब वह क्षण आने वाला है जब सब कुछ बदल जाएगा। वह क्षण जब न्याय की विजय होगी और अन्याय का अंत होगा। गोपीचंद जब मानिकपुर के राजमहल के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि राजमहल की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। जो महल कभी वैभव और समृद्धि का प्रतीक था, अब उजाड़ और उदास दिखाई दे रहा था। बगीचे में झाड़ियां उग आई थीं, दीवारों पर काई जम गई थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गोपीचंद ने राजमहल के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। वहां उसे अनेक पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी। सैनिक, योद्धा, सेवक सभी पत्थर बने हुए खड़े थे। यह एक भयानक दृश्य था। गोपीचंद का हृदय पीड़ा से भर गया। उसने सोचा, कितने निर्दोष लोगों को इस श्राप का सामना करना पड़ा। वह धीरे धीरे राजसभा की ओर बढ़ा। राजसभा के सिंहासन पर राजा वीर सिंह पत्थर की मूर्ति बनकर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वही भाव था जो श्राप के समय रहा होगा, आश्चर्य और भय का मिश्रण। गोपीचंद ने अपने पिता की पत्थर की मूर्ति को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्थर की मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया और कहा, पिताजी, मैं आ गया हूँ। अब मैं आपको इस श्राप से मुक्त करूंगा। उसी समय रानी कुंदावती और 7 राजकुमारियां राजसभा में आईं। रानी ने गोपीचंद को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वे दौड़कर गोपीचंद के पास आईं और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम वापस आ गए। हम कितने चिंतित थे। क्या तुम्हें वह मंत्र मिल गया? गोपीचंद ने कहा, हाँ माता, मुझे मंत्र मिल गया है। अब मैं पिताजी और सभी को मुक्त करूंगा। 7 बहनों ने भी गोपीचंद को गले लगाया। सर्पवती ने कहा, भाई, हम जानते थे कि तुम अवश्य सफल होगे। तुमने बहुत बड़ा पराक्रम किया है। गोपीचंद ने राजा वीर सिंह की पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर ताम्रपत्र निकाला। उसने उस पर लिखे मंत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा। मंत्र प्राचीन संस्कृत में था और उसमें नागराज की स्तुति थी। गोपीचंद ने अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता से उस मंत्र का उच्चारण करना आरंभ किया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण शुरू हुआ, राजमहल में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। आकाश में बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। राजसभा में एक दैवीय प्रकाश फैलने लगा। गोपीचंद का मंत्रोच्चार और तीव्र होता गया। अचानक राजा वीर सिंह की पत्थर की मूर्ति में दरारें पड़ने लगीं। वे दरारें बढ़ती गईं और फिर पत्थर की परत टूटकर गिरने लगी। कुछ ही क्षणों में राजा वीर सिंह पुनः जीवित हो गए। वे सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने चारों ओर देखा। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को देखा। सब कुछ सामान्य था। फिर उन्होंने अपने सामने एक युवक को खड़ा देखा जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था। उनकी दृष्टि रानी कुंदावती और उनकी 7 पुत्रियों पर पड़ी। गोपीचंद ने मंत्र का उच्चारण जारी रखा और अब पूरे राजमहल में परिवर्तन होने लगा। एक एक करके सभी पत्थर की मूर्तियां टूटने लगीं और सैनिक, योद्धा, सेवक सभी पुनः जीवित हो गए। यह एक चमत्कार था। जो लोग वर्षों से पत्थर बने हुए थे, वे अब पुनः मनुष्य बन गए थे। मंत्र का उच्चारण समाप्त होते ही गोपीचंद ने राजा वीर सिंह के चरणों में नमस्कार किया और कहा, पिताजी, मैं गोपीचंद हूँ, आपका पुत्र। मैंने आपको नागराज के श्राप से मुक्त किया है। राजा वीर सिंह ने गोपीचंद को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। फिर उनकी दृष्टि रानी कुंदावती पर पड़ी। उन्हें सब कुछ याद आने लगा। कैसे उन पर मोहिनी प्रभाव डाला गया था, कैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी और पुत्रियों के साथ अन्याय किया था। राजा के चेहरे पर पश्चाताप के भाव आए। उन्होंने रानी कुंदावती के चरणों में गिरकर कहा, देवी, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके साथ और हमारी पुत्रियों के साथ अत्यंत अन्याय किया। मैं उस समय मोहिनी प्रभाव में था, परंतु यह मेरी कमजोरी थी कि मैं उस प्रभाव में आ गया। रानी कुंदावती ने राजा को उठाते हुए कहा, महाराज, वह समय बीत गया। अब हमें आगे देखना है। हमारा परिवार फिर से एक साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। राजा ने अपनी 7 पुत्रियों को गले लगाया। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा, मेरी बेटियों,
मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं तुम्हारा पिता होते हुए भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। सातों राजकुमारियों ने अपने पिता को सांत्वना दी। चंद्रावती ने कहा, पिताजी, आप दोषी नहीं हैं। उस दुष्ट फकीर और स्वर्णवती ने आपके साथ छल किया था। उसी समय स्वर्णवती राजसभा में आई। जब उसने देखा कि राजा और सभी पुनः जीवित हो गए हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गई कि अब उसका खेल समाप्त हो गया है। राजा वीर सिंह ने स्वर्णवती की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध था। उन्होंने कहा, स्वर्णवती, तुमने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ और संपूर्ण राज्य के साथ अन्याय किया। तुमने मुझ पर मोहिनी प्रभाव डालने में सहायता की, मेरी पुत्रियों को मारने का प्रयास किया और झूठ का साम्राज्य स्थापित किया। अब तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। स्वर्णवती घबरा गई। उसने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैंने जो किया वह गलत था, परंतु मैं अकेली नहीं थी। दुर्जन सिंह और उसके सहयोगी मंत्रियों ने भी इसमें मेरी सहायता की थी। राजा ने तुरंत दुर्जन सिंह और अन्य षड्यंत्रकारी मंत्रियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। सैनिकों ने उन सभी को पकड़ लिया, परंतु अब एक समस्या थी। रानी कुंदावती ने कहा, महाराज, स्वर्णवती चाहे कितनी भी दुष्ट हो, परंतु उसने एक पुत्र को जन्म दिया है जो आपका रक्त है। गोपीचंद ने ही आपको मुक्त किया है। हम स्वर्णवती को दंड दे सकते हैं, परंतु हमें यह भी देखना होगा कि न्याय के साथ करुणा भी हो। सबसे छोटी राजकुमारी सर्पवती ने कहा, मैं एक उपाय सुझाती हूँ। माता स्वर्णवती, यदि आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करती हैं तो आपको एक अवसर मिलना चाहिए। आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप कर रही हैं तो अग्नि आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। स्वर्णवती ने सोचा, यदि वह अग्नि परीक्षा देने से मना करती है तो उसे निश्चित रूप से कठोर दंड मिलेगा, परंतु यदि वह परीक्षा देती है तो संभवतः उसे क्षमा मिल सकती है। उसने कहा, मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। राजसभा के बाहर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। पूरी प्रजा एकत्र हो गई। सभी देखना चाहते थे कि क्या होता है। स्वर्णवती अग्निकुंड के समीप खड़ी हुई। उसके हृदय में भय था, परंतु उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सर्पवती ने कहा, माता स्वर्णवती, यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करती हैं और भविष्य में सदाचार का पालन करने का वचन देती हैं तो अग्नि आपकी रक्षा करेगी। स्वर्णवती ने गहरी सांस ली। उसने अपने जीवन के सभी कृत्यों को याद किया। उसकी क्रूरता, उसके झूठ, उसके षड्यंत्र। उसे वास्तव में पश्चाताप होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे मन से कहा, मुझे क्षमा करें। मैंने जो किया वह अक्षम्य था। मैं वचन देती हूँ कि यदि मुझे जीवन मिला तो मैं सदाचार का पालन करूंगी और अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करूंगी। फिर उसने साहस बटोरा और अग्निकुंड में कूद गई। सभी दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली, परंतु एक चमत्कार हुआ। अग्नि ने स्वर्णवती को कोई हानि नहीं पहुंचाई। वह अग्निकुंड से बाहर आई और उसके वस्त्रों तक पर आग का कोई निशान नहीं था। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। रानी कुंदावती ने कहा, अग्नि देवता ने स्वीकार कर लिया कि स्वर्णवती का पश्चाताप सच्चा है। हमें भी उसे एक अवसर देना चाहिए। राजा वीर सिंह ने कहा, ठीक है, स्वर्णवती को क्षमा किया जाता है, परंतु वह अब इस राजमहल में नहीं रहेगी। उसे एक छोटे से निवास में रहकर सेवा और दान का जीवन व्यतीत करना होगा। स्वर्णवती ने राजा और रानी कुंदावती के चरणों में नमस्कार किया। उसने वास्तव में अपने पापों का एहसास कर लिया था। दुर्जन सिंह और अन्य षड्यंत्रकारी मंत्रियों को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और गरीबों में बांट दी गई। राजमहल में पुनः खुशी का वातावरण लौट आया। राजा वीर सिंह ने घोषणा की कि अब से रानी कुंदावती ही राजमहल की प्रधान रानी होंगी। उन्होंने अपनी 7 पुत्रियों को राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और गोपीचंद को युवराज घोषित किया गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटियां बजीं, बाजारों में मिठाइयां बांटी गईं और प्रजा ने अपने राजा के पुनर्जीवन का जश्न मनाया। यह था मोक्ष, पुनर्जीवन और सम्मोहन के अंत का अध्याय। एक ऐसा अध्याय जिसमें न्याय की विजय हुई और परिवार फिर से एक साथ आ गया। मानिकपुर राज्य में नया युग आरंभ हुआ। राजा वीर सिंह अब पूर्णतः स्वस्थ और सचेत थे। मोहिनी प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उनकी बुद्धि पुनः स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन में जो गलतियां की थीं, उनका उन्हें गहरा पश्चाताप था। अब वे एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में राज्य का संचालन करना चाहते थे।
राजा ने सबसे पहला कार्य यह किया कि उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जिन लोगों के साथ पिछले वर्षों में अन्याय हुआ है वे राज दरबार में आकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। राजा स्वयं उनकी समस्याओं को सुनेंगे और न्याय करेंगे। यह सुनकर प्रजा में विश्वास और आस्था की एक नई लहर दौड़ गई। राजसभा में रोज अनेक लोग आने लगे। कोई अपनी जमीन के विवाद को लेकर आता, कोई व्यापार में हुई धोखाधड़ी की शिकायत लेकर आता, तो कोई पारिवारिक झगड़े का निपटारा करवाने आता। राजा वीर सिंह प्रत्येक मामले को धैर्यपूर्वक सुनते और न्यायपूर्ण निर्णय देते। रानी कुंदावती भी उनके साथ बैठती थीं और अपने विवेक से राजा को परामर्श देती थीं। गोपीचंद को युवराज के रूप में प्रशिक्षण दिया जाने लगा। राजा ने उसे राजकाज, न्याय, युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा देनी शुरू की। गोपीचंद एक बुद्धिमान और साहसी युवक था। उसने अपनी यात्रा में जो अनुभव प्राप्त किए थे उन्होंने उसे और भी परिपक्व बना दिया था। वह प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। 7 राजकुमारियों को भी राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गईं। चंद्रावती को शिक्षा विभाग का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने राज्य में अनेक विद्यालय स्थापित किए जहां गरीब से गरीब बच्चा भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता था। सूर्यावती को सैन्य प्रशिक्षण का दायित्व दिया गया। उन्होंने राज्य की सेना को पुनः संगठित किया और उन्हें उत्तम प्रशिक्षण दिया। तारावती को कला और संस्कृति विभाग का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने राज्य में संगीत, नृत्य और कला के अनेक केंद्र स्थापित किए। ज्योतिर्मयी को न्याय विभाग में नियुक्त किया गया। वे राजा के साथ राजसभा में बैठती थीं और न्यायिक मामलों में अपना परामर्श देती थीं। रत्नावती को राजकोष का प्रबंधन सौंपा गया। उन्होंने अत्यंत ईमानदारी और कुशलता से राज्य के वित्त का प्रबंधन किया। मोतीवती को स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग का दायित्व दिया गया। उन्होंने राज्य में अनेक चिकित्सालय स्थापित किए जहां गरीबों को निःशुल्क उपचार मिलता था, और सबसे छोटी सर्पवती को धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने राज्य में अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। वे नागराज के मंदिर की विशेष देखभाल करती थीं और प्रतिवर्ष नागपंचमी पर विशाल उत्सव का आयोजन करवाती थीं। राजा वीर सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जब गोपीचंद ने दुष्ट फकीर का अंत किया था तब उसे फकीर के किले में विशाल धन संपत्ति मिली थी। वह संपत्ति फकीर ने अन्याय और शोषण से एकत्रित की थी। अब उस संपत्ति का सदुपयोग होना चाहिए। गोपीचंद ने कहा, पिताजी, मैंने उस संपत्ति को साथ लाया है। आप जैसा उचित समझें वैसा करें। राजा ने घोषणा की कि फकीर की संपत्ति से राज्य में अनेक कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। उस संपत्ति से अनाथालय बनाए गए जहां अनाथ बच्चों को आश्रय, भोजन और शिक्षा दी जाती थी। वृद्धाश्रम स्थापित किए गए जहां बेसहारा वृद्ध लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुविधा दी गई। गरीबों के लिए निःशुल्क भोजनालय खोले गए। राज्य में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण किया गया जिसमें दूर दूर से दुर्लभ पांडुलिपियां और ग्रंथ एकत्र किए गए। विद्वान और विद्यार्थी वहां आकर अध्ययन कर सकते थे। एक बड़ा आश्रम बनाया गया जहां यात्री और तीर्थयात्री विश्राम कर सकते थे। स्वर्णवती को एक साधारण निवास में रखा गया था। प्रारंभ में उसे अपनी नई स्थिति को स्वीकार करना कठिन लगा, परंतु धीरे धीरे उसमें सच्चा परिवर्तन आने लगा। रानी कुंदावती की दयालुता और 7 राजकुमारियों के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसके हृदय को छू लिया। उसने सेवा और दान का जीवन जीना आरंभ किया। वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन बांटती, बीमारों की सेवा करती और अनाथ बच्चों को शिक्षा देती। एक दिन स्वर्णवती रानी कुंदावती के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, देवी, आपने मेरे साथ इतनी क्रूरता की थी, फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपकी दयालुता ने मुझे बदल दिया है। मैं जीवन भर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। रानी कुंदावती ने स्वर्णवती को गले लगाते हुए कहा, बेटी, हर व्यक्ति गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें। तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और अब सदाचार का मार्ग अपनाया है। यह बहुत बड़ी बात है। समय बीतता गया। मानिकपुर राज्य पुनः समृद्ध और खुशहाल हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, बाजारों में व्यापार फलने फूलने लगा और प्रजा सुखी और संतुष्ट हो गई। राजा वीर सिंह का शासन न्याय, दया और धर्म पर आधारित था। पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता और शांति के संबंध स्थापित हुए। गोपीचंद का विवाह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से हुआ। विवाह अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। 7 राजकुमारियों के विवाह भी योग्य वरों से किए गए। प्रत्येक विवाह में रानी कुंदावती ने अपनी पुत्रियों को आशीर्वाद दिया और कहा,
बेटियों, तुमने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। अब तुम्हारा जीवन सुखमय हो, परंतु याद रखना, जीवन में सदैव धर्म और न्याय का मार्ग अपनाना। वर्ष बीतते गए। राजा वीर सिंह बुजुर्ग हो गए। एक दिन उन्होंने राजसभा में घोषणा की, अब समय आ गया है कि मैं राजपद से विश्राम लूं। गोपीचंद योग्य, बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। अब वह मानिकपुर का राजा बनेगा। पूरे राज्य में गोपीचंद के राज्याभिषेक का भव्य समारोह आयोजित किया गया। दूर दूर के राजाओं और महाराजाओं को निमंत्रण भेजे गए। नागराज के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। गोपीचंद को सिंहासन पर बिठाया गया और उसके सिर पर राजमुकुट रखा गया। राजा गोपीचंद ने अपने प्रथम भाषण में कहा, मैं इस राज्य का न्यायप्रिय और दयालु शासक बनने का वचन देता हूँ। मेरी माता रानी कुंदावती ने मुझे सत्य, धर्म और त्याग का पाठ पढ़ाया है। मेरी बहनों ने मुझे स्नेह और समर्पण सिखाया है और मेरे पिता राजा वीर सिंह ने मुझे न्याय और शासन की कला सिखाई है। मैं उनकी शिक्षाओं को अपने शासन में उतारूंगा। राजा गोपीचंद का शासन वास्तव में आदर्श रहा। उन्होंने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जहां हर नागरिक को न्याय मिले, हर गरीब को सहायता मिले और हर विद्यार्थी को शिक्षा मिले। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार उपचार के बिना नहीं रहता था और कोई अनाथ आश्रयहीन नहीं था। रानी कुंदावती ने अपना शेष जीवन धर्म और सेवा में बिताया। वे प्रतिदिन मंदिर जाती थीं, गरीबों की सहायता करती थीं और अपने अनुभवों से युवा पीढ़ी को शिक्षा देती थीं। उनके जीवन की कहानी प्रेरणादायक थी। कैसे एक स्त्री ने धैर्य, साहस और विश्वास के बल पर हर विपत्ति का सामना किया और अंततः विजय प्राप्त की। एक दिन रानी कुंदावती बहुत वृद्ध हो गई। उनका शरीर कमजोर हो गया। उन्होंने गोपीचंद और अपनी 7 पुत्रियों को अपने पास बुलाया। सभी अपनी माता के शैया के चारों ओर एकत्र हुए। रानी ने कहा, बच्चों, अब मेरा समय आ गया है। मैं इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ, परंतु मैं प्रसन्न हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयाँ देखी, परंतु अंत में सब कुछ ठीक हो गया। तुम सब मेरे जीवन का गौरव हो। गोपीचंद ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, माता, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी स्मृतियों में। मेरी शिक्षाओं को याद रखना, सदैव सत्य का मार्ग अपनाना, धर्म का पालन करना और गरीबों की सेवा करना, यही जीवन का सार है। फिर रानी कुंदावती ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर शांति थी। वे इस संसार से विदा हो गईं। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को श्रद्धांजलि दी। 13 दिनों तक शोक मनाया गया। राजा गोपीचंद ने अपनी माता की स्मृति में एक विशाल मंदिर बनवाया। उस मंदिर में रानी कुंदावती की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख लगाया गया जिस पर लिखा था, यहाँ विराजमान है रानी कुंदावती, एक ऐसी नारी जिसने धैर्य, साहस और विश्वास से हर विपत्ति को जीता, जिसने मातृत्व की महानता को परिभाषित किया, जिसने सिखाया कि सत्य और धर्म की विजय अवश्यंभावी है। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। मंदिर में प्रतिवर्ष रानी कुंदावती की जयंती मनाई जाने लगी। उस दिन पूरे राज्य में दान और सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते। गरीबों को भोजन बांटा जाता, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती और बीमारों को निःशुल्क उपचार दिया जाता। राजा गोपीचंद का शासन दीर्घ काल तक चला। उन्होंने अपनी माता की शिक्षाओं को सदैव याद रखा। उनके राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय का साम्राज्य रहा। उनकी 7 बहनें भी अपने अपने क्षेत्रों में महान कार्य करती रहीं। इस प्रकार मानिकपुर की यह कहानी समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, यदि हमारे पास धैर्य, साहस और विश्वास है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह कहानी सिखाती है कि मातृत्व की शक्ति असीम है। यह कहानी सिखाती है कि सत्य और धर्म की विजय अवश्यंभावी है। यह कहानी सिखाती है कि परिवार की एकता सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी सिखाती है कि क्षमा और करुणा में महान शक्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह कहानी सिखाती है कि जीवन का सार सेवा, त्याग और प्रेम में है। रानी कुंदावती, राजा वीर सिंह, गोपीचंद और 7 राजकुमारियों की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह कथा प्रेरणा का स्रोत बनी और आज भी जब कोई कठिनाई में होता है तो लोग रानी कुंदावती के जीवन को याद करते हैं और साहस पाते हैं।
इस महान कथा का यहीं समापन होता है, परंतु इसकी शिक्षाएं सदैव अमर रहेंगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।